की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग किसी कागज पर कुछ लिखते हुए कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और जो चीजें मैं मांग रहा हूँ वो मुझे भेज देना। और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो भूलना मत कि मैं लोगों को खाता भी हूँ। आगे वो कागज को पढ़ते हुए सू यिंग कहती है कि 500 किलो अनाज, कुछ कपड़े और नमक, बुक्स और शराब। तुम इतने भी लालची नहीं हो। ठीक है, जब मैं घर पर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी तो मैं तुम्हें जितनी भी चीजें तुमने मांगी उसकी डबल वापस भेजूंगी। आगे हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी में वॉरियर लिन उसे चला रहा होता है और बाहर चेंग और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं। चेंग कहता है कि मैं यहाँ पर उतर जाऊंगा, यहाँ से फॉलन लीफ सिटी सिर्फ 70 या 80 मील दूर है और वॉरियर लिन और बटलर ह्यूंग तुम्हें सिटी में पहुंचा देंगे। और आगे कहता है तुम लोग इसे सिटी में है ना सुरक्षित पहुंचा के आना। चेंग कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार के पास एक होटल है, तो मैंने तुम्हें जो मिर्ची दी है उसे यूज करके कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। आगे चेंग मन में सोचता है कि आज जब हम अलविदा कह रहे आखिर मुझे ऐसी लड़की वापस कब मिलेगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी मेरे एक्शन से उसके दिल को मैं छू नहीं पाया। क्या ये हो सकता है कि उसका दिल पत्थर का है। आगे चेंग कहता है कि अब बहुत देर हो रही है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और सू यिंग के पास से जाते हुए इसी तरह की कविता कहता है कि सड़क पर फूल खिल रहे हैं और तुम्हें जाते टाइम उसे एंजॉय करना चाहिए। ये मतलब किसी कविता के रूप में कहता है, मैं ठीक से बता नहीं सकता वो। तो सू यिंग एक बार के लिए कुछ नहीं बोलती और आगे कहते रुको, क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ। तो चेंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहने वाली हो। तो सू यिंग कहती है कि आज के दिन तुमने मुझसे बहुत सारी अच्छी चीजें कही और मेरे लिए बहुत सारी चीजें भी की जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे बस है ना अपने प्यार में गिराना चाहते हो। लेकिन है ना मुझे इतना पता चल जाता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं। और आज के दिन तुमने जितनी भी चीजें की वो सब झूठ था। और अगर तुम नकली चीजें दोगे तो तुम असली को पाने की उम्मीद भी तो नहीं कर सकते। तुम प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते जबकि तुमने सिर्फ झूठ बोला हो। और तुम मुझसे ईमानदार हो या मैं तुमसे ईमानदार हूँ ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चेंग कहता कि तो आखिर तुम क्या चाहती हो। तो कहती आज हम अलविदा करने वाले और पता नहीं हम वापस मिले कि नहीं मिले। तो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि अलविदा करने से पहले क्या तुम अपने मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं बोलने वाले। चेंग मन में सोचता है कि सच्ची बात आखिर ये क्या होती है। क्या जब मैंने उसे पहली बार देखा और मेरे दिमाग में क्या आया था वो सब मैं उसे बता दूं कि वो एक सबसे खूबसूरत लड़की जिससे मैं आज तक मिला। आगे वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मैं बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था और वगैरह वगैरह। और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। सू यिंग कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो वो सोचकर वो इतना शर्मा जाता है कि उसके दिमाग में से धुआं निकल जाता है। सू यिंग कहती है आखिर तुम्हारा चेहरा लाल क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या होता है। तो वो कुछ नहीं बोलता। सू यिंग आगे कहती है ठीक है तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं जाकर दूसरे लोगों से पूछ लूंगी। चेंग कहता कि नहीं, तुम ये बात किसी से नहीं पूछ सकती, जब हम वापस मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा बस। आगे वो जब जा रही होती है चेंग मन में सोचता है सू यिंग सिर्फ 17 साल की है तो उसके दिमाग में ऐसा होगा कि किस करने से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वो अभी भी काफी ज्यादा जवान और भोली है और उसका ज्ञान काफी चीजों में कम है। वो आगे मन में सोचता है कि मैंने इतनी सारी चीजें की, भले ही ये सुनने में काफी ज्यादा बेवकूफी वाला लगे लेकिन क्या ये हो सकता है कि सू यिंग का दिल पत्थर का ही है। मैं शायद खुद को ही धोखा दे रहा था। सिस्टम उसे बताते कि आप लड़की का दिल चुराने में असफल रहे और इसलिए मिशन की तीसरी कंडीशन को ट्रिगर नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते कि घोड़ा गाड़ी में सू यिंग और वो नौकरानी बैठी होती है। नौकरानी कहती मिस, मैं काफी ज्यादा शॉक्ड थी, मुझे लगा नहीं था कि वो आपको ऐसे जाने देंगे। आगे कहती कि मिस क्या आपके दिमाग में कुछ है। तो वो कहती कि श्याओ ये अगर एक आदमी तुमसे कहे कि वो हार्ड है तो इसका मतलब क्या है। वो बच्चे भी सोचती हार्ड और वो कहती क्या ये हो सकता है कि उसका दिल हार्ड हो। हार्ड मतलब कड़क, खड़ा वगैरह वगैरह। आगे हम देखते हैं कि फॉलन लीफ सिटी, सू यिंग फॉलन लीफ सिटी पहुंच गई होती है। आगे हम देखते हैं कि सू यिंग को वापस उसके शहर छोड़ने के बाद चेंग को अपने दिल में रही फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उससे रिवॉर्ड के रूप में एक बहुत बड़ा क्रॉसबो मिला, लेकिन ये क्रॉसबो सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता है। किन मैन कहता विलेज मास्टर आखिर आपको ये कहां से मिला। तो चेंग कहता ब्रदर किन, इसे ले जाकर हमारे वॉच टावर में रख दो। उसके बाद चेंग ने मिर्ची की खेती करने के बारे में सोचा। आगे हम देखते हैं कि वो मिर्ची को सुखाकर उसके बीज को निकालता है और उसके बाद वो सोचता है कि अब इसके साथ हम और भी ज्यादा मिर्ची को उगा सकते हैं। और आगे वो हमें बताता है कि कैसे पहले खाद लो और उसे मिट्टी में रखो, फिर थोड़ा सा खड्डा खोदकर उसके अंदर ये सारे बीज डाल दो और फिर वापस खड्डे को भर दो। स्ट्रेटेजिस्ट कहता विलेज मास्टर मैं भी जाकर कुछ लोगों को लूटता हूँ। चेंग कहता नहीं, तुम्हें भी ये नाटक करना बंद करना होगा, मुझे पता है कि तुम है ना मिर्ची को उगाना नहीं चाहते। आगे हम माउंटेन के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर के चेंग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सो रहा होता है और व्हाइट वुल्फ उसके सामने आते हुए कहती है ओ चेंग, एक लीडर खुद आकर यहाँ पर अकेले इतनी गर्मी में
लोगों को लूटने के लिए बैठा है। चेंग कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो हाँ। और छोटी व्हाइट वुल्फ, आखिर इतनी गर्मी में एक लीडर यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी? वो कहती कि हमारे पास एक बहुत बड़े बिजनेस का काम है, तो मुझे बस देखना था कि क्या विलेज लीडर चेंग ये जानना चाहेंगे। तो चेंग कहता ठीक है, चलो ऊपर चल के बात करते हैं। तो आगे जब वो विलेज में जा रहे होते, वो देखते हुए व्हाइट वुल्फ कहती है वाह इतनी सारी फसलें, और ये फल क्या है? चेंग कहता है कि ये मिर्ची है, हमने इसे पहाड़ के पीछे से खोदा है, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले जाकर अपने वहाँ खेती कर सकते हो इसकी। और आगे वो उसे पानी देते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ कुएं का पानी है। तो कहता है ठीक है, तो बताओ अब तुम्हें किस बिजनेस के बारे में बात करनी थी? आगे हम देखते हैं कि वो बैठी हुई बता रही होती है कि 1 महीने के बाद येंग लोंग तीन जोउ के राजा अपने 60वें बर्थडे को मना रहे हैं, और उसी टाइम बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स भी उनके पास जाएंगे और हमारे इस माउंटेन से होकर ही जाएंगे। तो अगर क्लैन लीडर चेंग आप इंटरेस्टेड हो तो हम मिलकर उन सभी गिफ्ट को लूट सकते हैं। और पीछे से लीनर उनके लिए कुछ पीने के लिए लाती है, और वो भी देख के शर्मा रही होती है कि इतने बड़े। आगे चेंग मन में सोचता है कि यू जो ये हमारे एम्पायर के नॉर्थ साइड में है, और वो आगे कहता तो ये सारे गिफ्ट उसी सलाहकार के है ना, शुए बेन चुआन, जिसने कि अपने लीडर को मार दिया और अब खुद लीडर बन गया। तो व्हाइट वुल्फ कहती है हाँ, जब उसने उस सिटी पर कब्जा किया तो आम लोगों को शांत करने के लिए उसने सोचा कि अगर वो जो के राजा का सपोर्ट पाले तो उसकी सिटी लीडर की पोजीशन काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो काफी ज्यादा गिफ्ट्स भेजने वाला है और वो इसी रास्ते से भेजेगा। आगे व्हाइट वुल्फ कहती कि हम 50 लोग और तुम्हारी बिजली की ताकत से हम आराम से उन्हें लूट सकते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। चेंग कहता लेकिन मैं मना करता हूँ, मेरा स्पेल भगवान का दिया हुआ है और मैं इससे आम लोगों को नहीं मारना चाहता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो व्हाइट वुल्फ कहती तो चेंग आप इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते? तो चेंग कहता कि मैं अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। व्हाइट वुल्फ कहती कि एक आदमी को उसकी चॉइस तभी बना लेनी चाहिए जब उसे मौका मिले, तो आखिर तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? मुझे तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। चेंग मन में सोचता है कि हाँ मुझे भी जल्दी से डिसीजन लेना है, लेकिन हम और कुछ खो नहीं सकते अब। व्हाइट वुल्फ कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ काम करने को तैयार है। चेंग कहता है कि जाते जाते हमारे पास से थोड़ी सी मिर्ची ले जाओ और इसे अपने वहाँ पर खेती करना, फिर तुम इसे उगने के बाद 1 किलो मिर्ची के बदले में 1 किलो खाने के साथ ट्रेड कर सकती हो, कैसा रहेगा? व्हाइट वुल्फ कहते हैं कि तुम ये अपने पास ही रखो अपनी मिर्ची को। आगे हम देखते कि रात को एक आदमी आता है और कहता है स्ट्रेटेजिस्ट क्या विलेज मास्टर अंदर है? और वो विलेज मास्टर चेंग के पास जाते हुए कहता है कि मास्टर चेंग, मैं जो फैमिली का एक लुटेरा हूँ और हमारे पास खेती करने के लिए ज्यादा बीज नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास से थोड़े मांगने आया था, और आप जितने बीज देंगे हम उसके डबल वापस दे देंगे आपको। तो चेंग मन में सोचता है कि जो फैमिली बैंडिट, उनके पास कुछ 30 के आसपास लोग हैं और उसमें ज्यादातर बच्चे और बूढ़े हैं, और उनके पास खेती करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। चेंग कहता है कि क्या तुम मिर्ची की खेती करना चाहोगे? वो कहता है मिर्ची? आगे चेंग कहता है कि हम लोग मिर्ची की खेती कर रहे हैं, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इसके बीज ले जाकर खेती करो, और मिर्ची एक काफी ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट है, तुम इसे 1 किलो खाने के बदले में 1 किलो मिर्ची के साथ बदला बदली कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो हमारे बटलर ह्यूंग से उसके बीज ले जाओ। आगे चेंग मन में सोचता है कि हम एक पहाड़ी लुटेरे हैं, हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे पास खाने के वांदे पड़ रहे। कुछ दिन बाद वॉरियर लिन और बटलर ह्यूंग वापस आए फॉलन लीफ सिटी से, और वो अपने साथ 2 सुअर, कुछ चिकन्स, कुछ कपड़े, नमक वगैरह और भी बहुत सारी चीजें लेकर आए। और पहाड़ से कुछ 50 किलोमीटर दूर वहां पर कुछ 60 लुटेरे इकट्ठा हुए, और डॉग हेड लुटेरे, टकले लुटेरे वगैरह वगैरह अलग अलग जो ग्रुप था, उन सभी को वो गिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और सभी लोग है ना गिफ्ट्स को लूटने की तैयारी में लगे थे। और जब वो लोग तैयारी कर रहे थे तब हमारा चेंग वो मुर्गों को पाल रहा था, सब्जियां उगा रहा था और छोटे मोटे लोगों को लूट रहा था। चेंग, किनमैन और वॉरियर लिन तीनों है ना बारी बारी से ड्यूटी पर थे, और 10 दिन के बाद उन्होंने लोगों को लूटने के आधे मिशन को पूरा कर दिया था। यहाँ तक कि एक छोटे से व्यापारी को लूटना भी है ना लूटना ही कहा जाता है। एक छोटा सा बटन भी लूटो तो उसे भी चोरी ही कहा जाएगा। और कभी कभार तो वो है ना उन्हें उस माउंटेन से बाहर जाने का रास्ता भी बताता था। वो आम लोगों पर अपने हाथ नहीं डाल पा रहा था। लिन कहता है कि विलेज मास्टर, क्या हम लोगों को लूट रहे? क्या इसे लोगों को लूटना बोलते हैं? चेंग कहता है कि वो बहुत गरीब है, हम उसे लूट भी नहीं सकते। और आगे वो कहता है कि आखिर कब हमें कोई मोटी भेड़ मिलेगी यार लूटने के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियो लाता रहूंगा।